नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा के क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज दशाफल अध्याय 21 में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के क्या क्या फल होंगे। अर्थात किसकी महादशा है? सूर्य की महादशा है और सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य एक अशुभ ग्रह है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, और शुक्र क्या है? नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इसके बाद सूर्य जो है वह नैसर्गिक रूप से शुक्र को शत्रु मानता है तथा शुक्र भी नैसर्गिक रूप से सूर्य को शत्रु मानता है। तो सूर्य और शुक्र दोनों नैसर्गिक रूप से एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। यदि मान लेते हैं किसी की पत्रिका में सूर्य और शुक्र एक साथ स्थित हो जाए, अर्थात तात्कालिक रूप में यदि वह एक साथ स्थित हो जाए तो वह शत्रु के जैसा व्यवहार करेंगे। तो पंचदा मैत्री के अनुसार नैसर्गिक रूप से शत्रु और तात्कालिक रूप से भी यदि शत्रु हो जाए तो ये अति शत्रु की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो यह निर्भर करेगा पत्रिका में सूर्य और शुक्र कहां स्थित है, किस स्थान पे स्थित है। सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा कुछ समझने से पहले आज हम लोग एक नए विषय को समझने का प्रयास करेंगे। वह नया विषय क्या है? दशा छिद्र। दशा छिद्र आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि दशा छिद्र किसे कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि सूर्य की अंतर्दशा में सबसे पहले क्षमा चाहते हैं, सूर्य की महादशा में सबसे पहले किसकी अंतर्दशा आती है? सूर्य की। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा चंद्रमा की आती है, फिर मंगल, फिर राहु, उसके बाद गुरु, उसके बाद शनि के बाद बुध के बाद केतु, और उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा आती है। सूर्य से लेकर केतु तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि सूर्य की अंतर्दशा में सूर्य हो, सूर्य की अंतर्दशा में चंद्रमा हो, सूर्य की अंतर्दशा में मंगल हो, सूर्य की अंतर्दशा में राहु हो, सूर्य की अंतर्दशा में गुरु हो, सूर्य की अंतर्दशा शनि हो, सूर्य की अंतर्दशा में बुध और सूर्य की अंतर्दशा में केतु हो। तो क्या क्या फल होगा और किस प्रकार हम लोग फल को कहेंगे। परंतु आज हम लोग चर्चा शुक्र की करेंगे। तो सूर्य की महादशा में शुक्र जो है यह अंतिम अंतर्दशा होती है। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दशा छिद्र किसे कहते हैं। दशा छिद्र का अर्थ होता है कि किसी भी महादशा के अंतर्गत में जो सबसे अंतिम अंतर्दशा होती है वह दशा छिद्र के नाम से जाना जाता है। यह दशा छिद्र के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य की महादशा में शुक्र जो है वह दशा छिद्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दशा परिवर्तन होता है। तो सूर्य के बाद इसके बाद दशा किसकी आएगी? चंद्रमा की आएगी। फिर चंद्रमा में चंद्रमा से प्रारंभ होगा। इस तरह यह दशा लगातार चलेगा, अंतर्दशा चलेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं दशा छिद्र। तो दशा छिद्र किसे कहते हैं, इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या व्यवसाय कर रहा हो, तो दोनों व्यक्तियों को अपने आय का, जिसे कहते हैं इनकम टैक्स, भरना पड़ता है। और यह इनकम टैक्स जो होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैलकुलेशंस होते हैं। कैलकुलेशंस होने से एक साल में जो भी उनका इनकम हुआ उसके आधार पर टैक्स भरना पड़ता है।
यदि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इसमें से सालों भर टैक्स दे रहा है, परंतु जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उस एंड में जो भी टैक्स का कैलकुलेशन का वैल्यू आया है, यदि वह व्यक्ति वह वैल्यू से ज्यादा जमा कर दिया है डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट उसे क्या करेगा? डिपार्टमेंट उसे जो ज्यादा वैल्यू जमा कर चुका है उसे वह रिफंड कर देगा। और यदि मान लेते हैं कि जो टैक्स का एक्चुअल वैल्यू आया एक साल में, उस वैल्यू से वह कम भरा है, तो क्या करेगा? जितना कम भरा है उतना फिर से वह उस तारीख को जमा कर देगा। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसके इनकम का लेखा जोखा हम लोग निकालते हैं और वो बैलेंस कर किया जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी दशा छिद्र वही काम करता है। सूर्य की महादशा में ये जितने भी अंतर दशाएं हैं, हो सकता है कि शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव इसमें कुछ कमी या ज्यादा हो गया हो, तो इसे बैलेंस कौन करता है? ये दशा छिद्र करता है, ये इसको बैलेंस करता है। शुभ फल को अशुभ फल में जो भी कमी अधिक जो भी आई होगी उसे यह बैलेंस करने का प्रयास करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दशा में, इसे देखना बहुत ही जरूरी है। सूर्य के सबसे अंतिम दशा शुक्र होते हैं। यह शुक्र शुभ ग्रह है। यदि मान लेते हैं यहां अशुभ ग्रह है, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना है कि वह किस स्थान में स्थित है। यदि मान लेते हैं वह अशुभ स्थान या दुख स्थान में स्थित है, तो वह परिणाम और खराब दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को दशा छिद्र को बहुत सावधानी पूर्वक देखने की आवश्यकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा के क्या क्या फल होंगे। जैसा कि हम लोग पूर्व से ही चर्चा किए हुए हैं और जानते हैं कि कोई भी ग्रह अपनी दशा में दो प्रकार से फल करते हैं, एक साधारण और दूसरा विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत कोई भी ग्रह अपने स्वतंत्र कारक तत्व के फल को करते हैं, तथा विशिष्ट के आधार पर वह जहां का स्वामी हो और जिस स्थान में स्थित हो वहां के फल को करते हैं। साथ ही साथ हमें यहां भी देखना होता है कि काल पुरुष की कुंडली में वह कहां का स्वामी है। जैसे शुक्र की अंतर्दशा है सूर्य में, तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे स्थान तथा सातवें स्थान के स्वामी होते हैं। तो इन दोनों स्थानों के भी फल शुक्र अपनी अंतर्दशा में आकर कर सकते हैं, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो शुक्र यदि केंद्रीय त्रिकोण स्थान में स्थित है, शुभ ग्रह के प्रभाव में शुभ स्थिति में अगर है, तो यह फल अच्छे देंगे। यदि किसी जातक के कुंडली में यदि शुक्र की अंतर्दशा आई हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि उनके पास एक मकान है तो वह जातक, यदि शुभ स्थिति में यदि शुक्र हो, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि उसके पास एक मकान है तो एक से अधिक मकान हो सकते हैं। एक गाड़ी हो तो एक से अधिक गाड़ी खरीदने की चाह आ सकती है उनमें। यदि मान लेते किसी युवा की कुंडली हो, किसी पुरुष जातक की कुंडली हो और विवाह की उम्र हो, तो विवाह भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र विवाह का भी कारक है। इस तरह हम इसके स्वतंत्र कार्य तत्वों को समझ सकते हैं, तथा इसकी जो स्थिति होगी वह तात्कालिक आधार पर होगी। यह कुंडली पर निर्भर करेगा कि वह कहाँ का स्वामी है और किस स्थान पर स्थित है और किस ग्रह के प्रभाव में है, यह भी निर्भर करेगा। साथ ही साथ काल पुरुष की कुंडली में किन किन स्थानों को वह स्वामी है, इन सभी चीजों को मिलाकर हम लोग फल को कहेंगे। साथ ही हम लोग को याद देखना नहीं भूलना चाहिए कि महादशानाथ से अंतर्दशानाथ की एक्सिस क्या है। यदि महादशानाथ से अंतर्दशानाथ की एक्सिस जो है 1, 5, 9 की है, या केंद्र में स्थित है 1, 4, 7, 10 है, तो ठीक है इसकी स्थिति। परंतु अगर 6, 8, 12 है तो इसकी स्थिति को हम लोग अच्छा नहीं कहेंगे। इसमें हम लोग जातक को कहेंगे कि पीड़ा हो सकती है। साथ में हम लोग यह भी देखेंगे
कि लग्न से अंतर्दशानाथ तथा लग्न से अंतर्दशानाथ छठे 8वें 12वें में तो स्थित नहीं है। यदि स्थित हो तो हम लोग कहेंगे कि जातक को कष्ट कहेंगे, कि कष्ट हो सकती है। यदि मान लेते हैं कि अंतर्दशानाथ शुक्र अष्टमेश के साथ स्थित हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग फल को समझ सकते हैं कि जब भी सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आए तो हम लोग इस प्रकार फल को समझकर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सूर्य की महादशा में सूर्य से लेकर शुक्र तक अंतर्दशा आए तो किस प्रकार उसके फल को हम लोग कहेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और केतु और शुक्र की महादशा अगर आएगी, उन सभी में इनके अंतर्दशा आएंगे तो क्या क्या फल होंगे, हम लोग इसे लगातार इस पाठ को आगे बढ़ाते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा होगी तो उसके फल को हम लोग किस प्रकार समझेंगे और कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।